हुजूर कैसे छोटी छोटी लफ्ज़िशों पे नाराज होते हैं ज़रा देखें। एक सहाबी है, पहली बात तो ये याद रखना चाहिए कि सहाबी उस हस्ती को कहते हैं कि अंबिया के बाद सबसे बड़ा मर्तबा अगर रूए ज़मीन पर किसका है तो वो सहाबा का है। कोई वली, कोई कुतुब, कोई गौस, कोई अब्दाल किसी सहाबी के मर्तबे को नहीं पहुंच सकता। ये सहाबी का मर्तबा है। लेकिन उनसे छोटी छोटी लफ्ज़िशें हुई, हुजूर नाराज हो गए। और कैसे नाराज हुए? मुंह फेर लिया करते थे। रिवायत में आता है एक सहाबी सोने की अंगूठी पहन कर आए, सोने की अंगूठी पहन कर आए और हुजूर अलैहिस्सलाम को सलाम किया। आका अलैहिस्सलाम ने सलाम का जवाब नहीं दिया बल्कि मुंह फेर लिया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने मुंह फेर लिया। जितने मेरे भाई सुन रहे हैं, मेरी बहनें अगर अपने घरों में बैठकर सुन रही है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, मर्तबा क्या है? सहाबी। लफ्ज़िश क्या है? सोने की अंगूठी। सलाम कर रहे हैं, जवाब नहीं, मुंह फेर लिया। दूसरी तरफ से आए, शायद हुजूर ने पहचाना नहीं, सलाम किया, उधर से मुंह फेर लिया। अल्लाह अकबर। वो सहाबी बेचैन हो गए। मेरे और आपकी तरह वो लोग ज़बानी दावेदार नहीं थे इश्क़ रसूल के, वो सच्चे आशिक थे। बेचैन हो गए। हुजूर जाने नूर, गरीब परवर, बंदा नवाज, आका क्यों नाराज़ हैं? नाराज़गी की वजह क्या है? आका ने फरमाया, मैं तेरे हाथों में जहन्नमियों का जेवर देख रहा हूं, मैं तेरे हाथों में जहन्नमियों का जेवर देख रहा हूं। बस इतना कहना था। उन्होंने सोने की अंगूठी उतारी और फेंक दिया। फिर अल्लाह के रसूल तशरीफ ले गए तो किसी ने कहा, सोना तो मर्दों पे हराम है, औरतों के लिए तो जायज है, सोना उठाओ और सोना उठा करके इसको बेचकर अपनी बीवी का जेवर बना दो। उन्होंने फरमाया, अल्लाह की इज्जत की कसम, जिस चीज को मैंने महबूब की खुशी के लिए फेंक दिया है, अब मैं उसको कभी नहीं उठा सकता। हुजूर अलैहिस्सलाम ने लेकिन चेहरा फेरा। दूसरी हदीस सुने, बात समेटता हूं। दूसरी हदीस पाक सुने। वो तो सहाबी थे, उन सहाबी का नाम हदीस की किताबों में मुझे नहीं मिला, उनका नाम मुझे नहीं मिल सका। हो सकता है किसी के इल्म में हो उनका नाम, लेकिन उनसे बड़ी हस्ती, उनसे बड़ी हस्ती इसलिए कह रहा हूं कि यकीनी तौर पर वो सहाबी न सिद्दीक़ अकबर थे, न फारूक आज़म थे, न उस्मान गनी थे, न मौला अली थे। इन चारों में से कोई नहीं था। जाहिर सी बात है, जो भी रहे होंगे वो आम सहाबा में रहे होंगे। लेकिन अब उनसे बड़ी हस्ती, ज़रा दिल के कानों से सुनना बहुत गौर से, उनसे बड़ी हस्ती पूरी कायनात में हुजूर अलैहिस्सलाम जिससे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, पूरी कायनात में अल्लाह के बंदों में सबसे ज़्यादा हुजूर को जिससे प्यार है, वो ज़ात है हुजूर की शहज़ादी सैयदा कायनात, मलके फिरदौस बरी, तैयबा ताहिरा, आबिदा जाहिदा, आबिदा जाहिदा, राकिया साजिदा, नकिया तकिया रकिया, उम्मे अबीहा आलिमा गैर मुअल्लिमा, सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा, फातिमा बिनते मुहम्मद, रूही फ़िदा व अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर अलैहिस्सलाम उनसे इतनी मोहब्बत करते थे, इतनी मोहब्बत कि उनके बगैर हुजूर नहीं रहते थे। हुजूर अलैहिस्सलाम उनके बगैर नहीं रहते थे। हुजूर अलैहिस्सलाम का घर और उनका घर सिर्फ एक दीवार का फासला था। और अभी भी हुजूर अलैहिस्सलाम जिस हुजरे में आराम कर रहे हैं उससे लगा हुआ सैयदा का हुजरा है। ये शान की, ऐसी शान की खातून है कि ऐसी शान की औरत कायनात की निगाहों ने नहीं देखी, जिसके बाबा सैयदुल अंबिया, जिसके शौहर ताजदार हल अता, खातिमुल विलायत, फातिह खैबर, बाबे मदीनतुल इल्म, मौलाए कायनात सैयदना अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम, जिसके बेटे इमाम हसन, इमाम हुसैन जन्नती जवानों के सरदार, न किसी के बेटे ऐसे न किसी का बाप ऐसा, और शौहर शान वाला और खुद इतनी शान वाली।
हुजूर कितना प्यार करते, जब वो आती हैं तो हुजूर उनके लिए उठ के खड़े हो जाते हैं, उनको अपनी जगह पे बिठाते हैं, उनके हाथ चूमते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम उनके हाथ चूमते थे और उनको अपनी जगह पे बिठा के कहते हैं, फातिमा तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाएं। इतनी मोहब्बत करते थे अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम कि जब सफर पर जाते थे तो सबसे आखिरी में सैयदा फातिमा से मिलते थे, और जब सफर से आते थे तो सबसे पहले सैयदा फातिमा से मिलते थे। एक दीवार का फासला था हुजूर के हुजरे और उनके घर के दरमियान। बार बार जाते थे आका, और जब कभी जा नहीं सकते थे तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने दीवार में एक खिड़की बना दी थी कि जब जब फातिमतुज़ ज़हरा की याद आती, खिड़की से पर्दा हटाकर आवाज देते, फातिमा मेरी आंखों की ठंडक, कुर्रतुल ऐन कहते, मेरी आंखों की ठंडक, हुजूर की आंखों की ठंडक। फिर सैयदा का चेहरा देख लेते और हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम को जो है वो करार आ जाता, चैन आ जाता। इसीलिए इमाम अहले सुन्नत ने सैयदा को जाने अहमद की राहत करार दिया। जो रसूल हर बेचैन दिल का चैन है, हर दिल की राहत है मेरे रसूल, उस रसूल के दिल की राहत का नाम सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा है। इतनी मोहब्बत करते हैं कि कहते हैं फातिमा तो बुदअ तो मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। इतनी मोहब्बत करते हैं। लेकिन अब इस तमहीद के बाद जरा आओ, नाजुक है बड़ी गैरत सुल्तान मदीना, हुजूर की गैरत का अंदाजा करो, महसूस करो। एक दिन मेरे आका हर दिन के मामूल की तरह सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा के घर तशरीफ लाए। क्या देखा कि रेशम के पर्दे जिस पर तस्वीरें बनी हुई है वो सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा की दीवारों पर लटके हुए हैं। सैयदा फातिमा की दीवारों पर पर्दे रेशम के लटके हुए हैं। इस्लाम में दरवाजे पे पर्दा लगा सकते हैं, खिड़कियों पे पर्दा लगा सकते हैं, लेकिन दीवारों पे पर्दे नहीं लगा सकते। सैयदा फातिमा ने अपने बाबा जान की आमद की बुनियाद पर हो सकता है शायद अपने घर की दीवार पे पर्दा लगाया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने घर की दीवारों पे पर्दा देखा और चेहरा फेर लिया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने मुंह फेर लिया। इसी तरह की मिलती जुलती रिवायत अम्मा आयशा के लिए भी आई है। हुजूर ने चेहरा फेर लिया और चेहरा फेर कर हुजूर अंदर घर में नहीं गए, बाहर तशरीफ ले गए। हुजूर चले गए, आका तशरीफ ले गए। सैयदा को खबर हुई, हुजूर क्यों मुंह फेर कर गए? जिससे सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, जिससे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, उससे हुजूर ने मुंह फेरा। वजह क्या? सिर्फ दीवार पे पर्दे लगे हैं।